हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में अमित पांडे जी का नंबर आया है। इन्होंने हावड़ा वेस्ट बंगाल से हमें कांटेक्ट किया है, कमेंट किया है यूट्यूब पर। आप भी यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका धनु लग्न का चार्ट है। लग्न का मालिक गुरु चौथे भाव में मीन राशि में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। देखिए, लग्नेश का पहले तो चौथे भाव में होना एक बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि ऐसा इंसान संतोषी होता है, सुखी होता है, माता का सुख बहुत अच्छा मिलता है, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, सपोर्ट करने वाले होते हैं। ऐसा इंसान सुखी, संतोषी और हैप्पी लाइफ जीता है, क्योंकि हम सबके लाइफ में एक हैप्पीनेस ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा खुद के मकान के योग देता है। लग्नेश चौथे भाव में ऐसा बलवान हो, वाहन के योग देता है। यानी ओवरऑल एक लाइफ उसकी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे यहाँ पे एक ही जगह पे उसको मिल जाते हैं। अब ये गुरु पंच महापुरुष का हंस योग कर रहा है, तो इसके शुभ फलों में तो बहुत बढ़ोतरी होने ही वाली है। इसके अलावा भी हम कुछ प्लस माइनस यहाँ पर है उसकी भी बात करेंगे इस गुरु के साथ। तो देखिए, ये गुरु पहले तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट लेकर आया हुआ है, इसके साथ और एक प्लस जुड़ा हुआ है और एक माइनस जुड़ा हुआ है। प्लस और एक ये जुड़ा हुआ है कि वो भाग्य के मालिक सूर्य के साथ बैठा हुआ है चौथे भाव में। सूर्य यहाँ पे उच्चाभिलाषी है। तो देखिए, ये सूर्य गुरु की जो मित्र युति है, लग्नेश और भाग्येश बनकर जो युति बनी है, ऐसा इंसान बहुत भाग्यवान। ये एक राजयोग, दो तरह के राजयोग एक साथ यहाँ पे बन गए हैं। माइनस की भी हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए, ये राजयोग क्या करेगा, सूर्य गुरु की अंतर्दशाओं में आपको बहुत प्रगति मिलेगी, लोकप्रियता बहुत होती है ऐसे इंसान की, अपने जाति में, अपने समुदाय में, अपने क्षेत्र में। अगर वो ऐसा इंसान नेता हो तो उसको तो पूरी दुनिया का सपोर्ट मिलेगा। मतलब इस तरीके से वो लोकप्रियता देता है, जो भी है, जितना भी आपका क्षेत्र हो। तो फोर्थ हाउस काफ़ी बलवान है यहाँ पर। अब ये सब प्लस पॉइंट हुआ। अब माइनस पॉइंट यहाँ पे ये है कि वहाँ पर राहु आया हुआ है। अब राहु क्या करेगा, गुरु के साथ आकर चांडाल दोष करेगा। राहु क्या करेगा, सूर्य के साथ आकर यहाँ पे ग्रहण योग करेगा। तो अब ये दोनों के साथ यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तो इतना बलवान राजयोग, उसके साथ ग्रहण योग। अब इसका फल कैसे मिलेगा, तो देखिए, अच्छे फल तो आपको मिलेंगे, लेकिन ग्रहण योग के कारण क्या होगा, वो अच्छे फलों में कमी आएगी और कुछ संघर्ष से आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक तरह का राजयोग नहीं है, वहाँ पे दो तरह के राजयोग मिले हुए हैं। काफ़ी बलवान राजयोग है, स्वग्रही है गुरु भी। तो राहु वहाँ पे देखिए, राहु का और एक विरोधाभासी सिद्धांत आता है कि वो छाया ग्रह है। तो अच्छे ग्रहों के साथ वो अच्छा फल भी देता है, लेकिन जनरली देखा जाता है ग्रहण योग वगैरह में वो थोड़ा तो परेशान करता है इंसान को। तो देखिए, परेशानियों के बाद भी ये राजयोग आपको बहुत अच्छा फल देगा। इसके कारण आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं मिलेगी, जो हमने फायदे पहले बताए हैं। तो ये ओवरऑल में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए, धन स्थान का आपका जो मालिक है शनि, वो 12वें घर में गया हुआ है। शत्रु मंगल के घर में वो बैठे हुए एक शत्रु क्षेत्री होकर। तो शनि यहाँ पर जरूर नेगेटिव है, क्योंकि धन स्थान का मालिक व्यय स्थान में जाना यानी पैसे के भाव में खड्डा करने जैसा है। ये एक तरह का दरिद्र योग है। जैसे हमने अभी राजयोगों की बात की, अब एक दरिद्र योग भी है। ऐसा होता है, हम सबकी कुंडली में होता है। जो योग ज़्यादा होते हैं वैसा हमें ज़्यादा फल मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल बात है। तो देखिए, ये शनि क्या करेगा, पैसे की बचत कम कराएगा। ये सफलताएं तो मिलेंगी, पैसा भी आएगा, लेकिन फिर सामने क्या होगा, खर्चा अधिक होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, बचत कम होगी, प्लानिंग से ज़्यादा खर्चा होगा। किसी को पैसा उधार दोगे, खा जाएगा, गलत लोग मिलेंगे पैसा खाने वाले। किसी को उधार दिया, ब्याज पे दिया, या कहीं बिजनेस में भी लगाया, उसमें कहीं उधारी दी, पैसा फंसेगा। तो ऐसा कहीं ना कहीं पैसे का लॉस जरूर देता है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सोच समझ कर, परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की, समझदार व्यक्ति की, किसी समझदार मित्र की सलाह लेकर ही करना चाहिए। ये एक बहुत ही, इससे आपका बचाव होगा। और दूसरा, डेली शनि चालीसा का पाठ करो तो उससे भी आपका बचाव होगा। देखिए, अब आपका थर्ड हाउस का जो मालिक है, वो भी शनि है। वो अपने स्थान से 12वें घर में गया हुआ है। तो ये जो थर्ड हाउस होता है छोटी यात्राओं का, 12th हाउस होता है बड़ी यात्राओं का। यात्राओं से जरूर ऐसा शनि यात्राओं के योग बनाता है, और यात्राओं के कारण आपको भले काम धंधा हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, तो यात्रा, उससे रिलेटेड कुछ यात्राओं के संबंध जरूर आपके जीवन में बन सकते हैं। अब थर्ड हाउस में क्या है, देखिए, यहाँ पे 10th हाउस का मालिक बुध बैठा हुआ है, लाभ भाव का मालिक शुक्र बैठा हुआ है। तो अब इससे क्या होगा कि देखिए, थर्ड हाउस जो है, जैसे कि थर्ड हाउस होता है पत्रकारिता का, थर्ड हाउस होता है लेखन का, थर्ड हाउस होता है छोटी छोटी यात्राओं से रिलेटेड कुछ काम करने का। तो ऐसा सब अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे तो आपको बुध शुक्र थर्ड हाउस में फ़ायदा जरूर दिलवाएंगे। आपका थर्ड हाउस पावरफुल है, इसलिए आप साहसी बनेंगे, मेहनती बनेंगे, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ, कुछ ना कुछ उद्यम करते रहेंगे, और बहुत ही अच्छे उद्यम होंगे। वो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। एक सॉफ्टली, साइलेंटली, सेफली, जो अच्छी समझदारी से काम करेंगे, इस तरीके से आपके उद्यमों में बढ़ोतरी शांत बैठने नहीं देंगे ये बुध शुक्र आपको यहाँ पर। फोर्थ हाउस का जैसा मैंने बताया, प्लस माइनस दोनों आपको बताया। फिफ्थ हाउस का मालिक मंगल 6th हाउस में गया हुआ है। अब देखिए, छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा माना जाता है, विरोधियों से रक्षा करता है। ऐसे इंसान का दुश्मन कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। छठे भाव में मंगल जब होता है, इस तरीके का कॉम्पिटिशन में इंसान बहुत फ़ायदा, कैसा भी कॉम्पिटिशन हो, इंसान अपना काम निकाल के ले जाने में माहिर होता है। ऐसा अगर मंगल माना जाता है किसी पॉलिटिशियन की कुंडली में हो,
तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। विरोधियों से परास्त करके वो उसे सत्ता तक लेके जाने में मदद करता है। अब देखिए पंचम स्थान का भी मालिक है, तो थोड़ा पेट से संबंधित जरूर परेशानी आपको जीवन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा बहुत संतान से आपको मतभेद रहेंगे छठे भाव में होने के कारण। नॉर्मल मतभेद जैसे होते हैं, कोई बड़ी चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। ये पंचम हाउस का मालिक छठे भाव में गया है, प्रेम संबंधों में भी ऐसा मंगल परेशानियाँ पैदा करेगा, मतभेद पैदा करेगा, लड़ाई झगड़े पैदा करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करेगा। अगर उसमें आप लोग नहीं संभल पाए क्योंकि उस पर शनि की दृष्टि भी है, तो वहाँ पे प्रेम संबंध में आपको असफलता मिलेगी, ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। और बड़ों का विरोध भी वहाँ पे आपके प्रेम संबंधों को मिलेगा, जिस तरह शनि और मंगल का यहाँ पे प्रभाव है, ठीक है। अब देखिए शनि मंगल 6th हाउस और 12th हाउस से प्रतियुति कर रहे हैं, एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब इससे क्या होगा, ऑपरेशन और एक्सीडेंट के योग दोनों ही बनते हैं, तो थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और वाहन चलाते हो तो थोड़ा सा संभल कर चलाए, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। और हाईवे पर निकलते हो तो बहुत सावधानी से, लिमिटेड स्पीड में, सेफ्टी के साथ चलाए, ठीक है। अब देखिए ये हुई मंगल की बात छठे भाव में। अब देखिए छठे भाव का जो मालिक है वही शुक्र, वो भी गया हुआ है 3rd हाउस में, जैसा कि हमने 3rd हाउस के शुक्र की बात की ही थी। तो अब ये भी क्या करता है, अगर आप नौकरी में भी काम करते हैं तो उसमें भी अगर ट्रैवलिंग से संबंधित काम होता है तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा 7th हाउस में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है। अब 7वें घर का चंद्रमा जो है वो सुंदर जीवन साथी देता है, भागीदारी से फ़ायदा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो अष्टमेश होकर गया हुआ है, तो भागीदारी में क्या होगा, शत्रु क्षेत्री भी है, अष्टमेश भी है, भागीदारी करवाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भागीदारी बहुत लंबी टिकेगी नहीं। भागीदारी में मतभेद आएंगे, भागीदारी में इश्यूज़ आएंगे। फ़ायदा होगा लेकिन भागीदारी में कहीं आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो फ़ायदा होकर भी हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो, या मतभेद होकर अलग होना पड़े। दोनों में से कोई भी सिचुएशन निर्माण हो सकती है। सुंदर जीवन साथी तो मिलेगा, लेकिन अष्टमेश है, शत्रु क्षेत्री है चंद्रमा यहाँ पर 7th भाव में, तो वहाँ पर भी छोटे मोटे मतभेद जरूर आपके देखने को मिलेंगे। देखिए तो ये चंद्रमा का फल हुआ। अब भाग्य के मालिक सूर्य को हम देख चुके हैं, 10वें घर में केतु है, मित्र के घर में है, बुध के घर में है, तो ये केतु भी आपके लिए अच्छा फल प्रदाता है। केतु कोई नुकसान नहीं दे रहा है यहाँ पे। आप चाहे नौकरी करो चाहे बिजनेस करो, नौकरी वहाँ पे आपको अपनी दशा अंतर्दशा में प्रगति देने वाला है। लाभ भाव का जो मालिक है शुक्र, वो 3rd हाउस में है, तो थोड़ा यहाँ पे इनकम के लिए आपका हार्डवर्क बढ़ता है। जितना ज़्यादा हार्डवर्क आप करेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही इनकम का ग्रोथ बढ़ेगा। 12वें घर का हमने देखा कि 12वें घर का मालिक मंगल है, छठे भाव में बैठा है। 12वें घर में शनि की हमने चर्चा कर ली थी। और जो शनि मंगल जिस तरह बैठा है, देखिए मंगल जिस तरह बैठा हुआ है विपरीत राजयोग भी यहाँ पे बनाता है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, शनि का जिस तरीके से प्रभाव आया है, और शनि 2nd हाउस का मालिक है, तो इस तरीके से दूसरे भाव के स्वामी के साथ संबंध ना हो तो विपरीत राजयोग ज़्यादा अच्छे से खुलते हैं। तो यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से खुलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो खुद पाप प्रभाव में है, शनि से पीड़ित है। तो यहाँ पे हमने जो सावधानियाँ बताई उसका आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, अमित पांडे जी का भी आज का हमारा ये हावड़ा वेस्ट बंगाल से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। आप भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।